शुरुआत होती है थाईलैंड के गांव के इलाके में। यहाँ लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आराम से जी रहे थे। वहीं जंगल के पास कुछ जवान लड़के नदी से पकड़े हुए मेंढकों के साथ खेल रहे थे, पर तभी उन्हें एक बहुत बड़ा अजीब सा अंडा मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ा चौंक कर उन लड़कों ने उस अंडे को छूने का फैसला किया। उनसे थोड़ा दूर एक मछुआरे ने नदी के कोने पर पानी में कुछ अजीब सी चीज अपनी तरफ आती हुई देखी। उसी पल पानी के बिल्कुल नीचे से एक बहुत ही बड़ा डरावना जीव बाहर निकला और इतनी जोर से दहाड़ा कि वहाँ मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। सब लोग डर से जम गए। जो मंजर वो मछुआरा देख रहा था उससे शौक के मारे वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाया। लेकिन अजीब बात ये थी कि मॉन्स्टर ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सीधा उन जवान लड़कों की तरफ बढ़ गया जो उसके बच्चे के अंडे को छू रहे थे। इसके कुछ घंटों बाद सुबह के वक्त हम देखते हैं कि एक लोकल डिटेक्टिव हमले की जगह पर पहुंचा। यहाँ उसे पता चला कि एक लड़का जिंदा बच गया था, लेकिन वो इतने गहरे सदमे में था कि कुछ भी बोल नहीं पा रहा। इंस्पेक्टर को 2 लाशें भी दिखाई गई जो वहाँ मिली थी और उसके असिस्टेंट ने बताया कि विक्टिम्स के पास एक जाल भी मिला था जिसमें एक अजीब सी चिपचिपी कीचड़ जैसी चीज लगी हुई थी। डिटेक्टिव कंफ्यूज हो गया और पूछने लगा कि ये अजीब सी चीज क्या हो सकती है, लेकिन असिस्टेंट को कुछ भी समझ नहीं आया और दोनों ने मिलकर ये जांचने का फैसला किया कि हमला करने वाला वो शख्स या फिर जीव कहाँ भाग गया। खैर फिर हम पास ही में रहने वाली लड़की मे को देखते हैं जिसे उसकी माँ लिन ने उठाया और नाश्ता करने के लिए बुलाया। जब मे सीढ़ियों से नीचे आई तो लिन ने उसे अपने भाई को भी जगाने को कहा क्योंकि उसके पिता कल रात मछली पकड़ने गए थे और तब से वापस नहीं आए। नींद में होने के बावजूद मे ने अपनी माँ की बात मानी और अपने बड़े भाई कैंग के पास गई। जैसे ही कैंग को अपने पिता के गायब होने की खबर मिली, वो अपनी छोटी बहन के साथ पूरे गाँव में घूमते हुए हर किसी से मछुआरे के बारे में पूछने लगा। इस दौरान मे अपने भाई से थोड़ा अलग हो गई और गांव के आसपास के खेतों में चलने लगी। तलाश करते करते उसे मिट्टी में एक बहुत बड़े पंजे का निशान मिला। उन निशानों का पीछा करते हुए उसे एक बड़ा सा अंडा मिला और उसने सोचा कि ये अपने भाई को दिखाना चाहिए। उत्साहित होकर मैं उस बड़े से अंडे को अपने घर ले आई, लेकिन माँ ने उसे बहुत डांटा और कहा कि जहाँ से लेकर आई है वहाँ वापस छोड़ कर आ। लेकिन मैं ने मना कर दिया और जिद में माँ से दूर चली गई, जिससे लिन और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। फिर लिन ने अपने बड़े बेटे कैंग के साथ बाहर जाकर मे को ढूंढने का फैसला किया जो नदी के पास उस बड़े अंडे के लिए खास घोंसला बना रही थी। तभी अचानक वो अंडा खुद से हिलने लगा और मैंने देखा कि नदी से वही विशाल जीव उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके कुछ मिनट बाद लिन और कैंग को पानी में मे की चप्पल तैरती हुई मिली और दोनों उसे ढूंढते हुए चीखने लगे। उसी वक्त लिन ने एक अजीब से जीव को पानी की गहराइयों से उठते हुए देखा और माँ की चेतावनी देने से पहले ही उस जीव ने कैंग को दबोचने की कोशिश की। डर के मारे कैंग ने पानी में तेजी से हाथ पैर मारे ताकि जानवर के हमले से बच सके और फिर वो किनारे की तरफ भागा जहाँ उसने लिन का हाथ पकड़ा और दोनों वहाँ से जान बचाकर भाग निकले। इस दौरान पास के एक इलाके में 2 रिसर्चर नदी में जांच पड़ताल कर रहे थे, जहाँ वो हर अजीब सी लगने वाली चीज को इकट्ठा कर रहे थे ताकि पता चल सके कि इस इलाके के वातावरण में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। उधर गाँव में किसान अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे क्योंकि वो विशाल जीव अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान पर हमला कर रहा था। वो उन्हें कभी अपने दांतों से काट रहा था तो कभी अपनी पूंछ से जोरदार वार कर देता। इसी अफरा तफरी के बीच कैंग और लिन मॉन्स्टर से जितना दूर हो सके भागने की कोशिश कर रहे थे और कुछ बचे हुए लोगों के साथ वो खेतों के बीच से भाग निकले। उसी वक्त रिसर्चर्स खेत में मिले कुछ कीड़े मकोड़ों को देख रहे थे। तभी उन्हें गाँव वालों की चीखें धीरे धीरे तेज होती सुनाई दी। इतनी तबाही अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद कैंग और लिन ने हिम्मत नहीं हारी। कैंग ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक झाड़ी के अंदर छुपाने ले गया। वहाँ सभी बचे हुए लोग बिल्कुल चुप हो गए ताकि मॉन्स्टर का ध्यान उनकी तरफ ना जाए और मजबूरन उन्हें दूसरे किसानों की दर्दनाक चीखें सुननी पड़ी जो एक एक करके उस जीव का शिकार बन रहे थे। जैसे ही कैंग को भागने का एक मौका दिखा उसने कहा कि अब उन्हें निकलना होगा, लेकिन भागते वक्त अचानक किसी तेज चीज ने उसके कंधे में जोरदार चोट पहुंचाई और अब वो बुरी तरह जख्मी हो गया। लिन ने तुरंत अपने बेटे को संभाला और उसके कंधे को पकड़कर चलने में मदद की। मिलकर वो लोग खेत के दूसरे किनारे तक पहुंच गए और किसी तरह उस जीव से बच निकले जो अब अपने नए इलाके की हिफाजत में लगा हुआ था। सड़क तक पहुंचते ही एक ड्राइवर ने उन्हें देखा और मदद के लिए रुक गया। कुछ ही मिनटों बाद शहर के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज ने कैंग के गंभीर जख्मों का इलाज शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने लिन के मुंह से पूरी कहानी सुनी तो हॉस्पिटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस स्टेशन को कॉल कर दिया। हॉस्पिटल से अलर्ट मिलते ही सेक्रेटरी दौड़ती हुई कमांडर के पास गई और उसे सब कुछ बताया। कमांडर तुरंत सर्वाइवर से बात करने निकल पड़ा। लिन ने रोते हुए बताया कि उसे नहीं पता था वो चीज क्या थी और वो उन डरावने मंजरों को देखकर टूट गई जो उसने अपनी आंखों के सामने देखे थे। कमांडर समझ गया कि शायद कोई असली शैतानी
मॉन्स्टर पूरे इलाके के लोगों के लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए उसने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया और अपनी टीम के साथ मामले की गहराई से जांच करने निकल गया। इसी बीच शहर के एक मोहल्ले में एक जवान लड़का आराम से फोन बूथ में कॉल कर रहा था। तभी नदी का वो जीव अचानक सामने आ गया और लड़का घबराहट में वहाँ से भाग निकला। अगली सुबह इंस्पेक्टर जेम्स को एक और कॉल आई और वो उस जगह पहुंच गया जहां कई लोगों ने म्यूटेंट मॉन्स्टर के हमले को अपनी आंखों से देखा था। इंस्पेक्टर ने पूछा कि उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं बताया, तो आदमी ने बताया कि बहुत तेज बारिश होने की वजह से सिग्नल टावर में प्रॉब्लम आ गई थी, हमारे फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा था। अब उसके असिस्टेंट ने बिना वक्त गवाए अपने बॉस को अब तक की सारी जांच के बारे में बता दिया। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ने एक इंसान की लाश की जांच की जिसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। बाद में हम देखते हैं कि तेज बारिश के दौरान एक जवान कपल अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था। तभी अचानक नदी का मॉन्स्टर उन पर टूट पड़ा और पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। अब लोग डर के मारे भाग रहे थे ताकि वो उस मॉन्स्टर का शिकार न बन जाए। अगली सुबह इंस्पेक्टर एक कॉफी शॉप में अपने असिस्टेंट के साथ बैठा बात कर रहा था कि तभी उन्हें एक और हमले का अलर्ट मिला। दोनों तुरंत वहां पहुंच गए ताकि जांच पड़ताल कर सकें, लेकिन उन्हें सिर्फ और ज्यादा लाशें और मॉन्स्टर की हुई तोड़ फोड़ के नजारे मिले। थोड़ी देर बाद जेम्स कमांडर से मिला और दोनों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में सारे ऑफिसर्स को इकट्ठा किया ताकि उस शैतानी जीव को पकड़ने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाया जा सके। मीटिंग खत्म होते ही इन्वेस्टिगेटर को अपनी बेटी के स्कूल से कॉल आया और उसे मजबूरन स्कूल खत्म होने से पहले ही उसे लेने जाना पड़ा क्योंकि उसका अपने क्लासमेट्स के साथ झगड़ा हो गया था। इसी बीच दोनों इन्वेस्टिगेटर्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स से मिले और नए विक्टिम्स की हालत के बारे में पूछा। साथ ही उन्होंने लिन से दोबारा पूछा कि बताओ आपके गाँव में क्या हुआ था, लेकिन लिन अब उस बारे में बात करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी और वो बस अपने बेटे के पास बैठी रही जो अब बाथरूम जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही कैंग बाथरूम गया उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी। उसने अपने कंधे की पट्टी हटाई तो देखा कि जख्म से कुछ चिपचिपा सा निकल रहा है। कुछ ही देर में कैंग को ये तस्वीर साफ दिखाई देने लगी कि उसकी बहन मे के साथ क्या हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी बहन जिंदा थी क्योंकि वो झाड़ियों में छुपने में कामयाब हो गई थी। बेचैन होकर कैंग अपनी माँ को बताने के लिए दौड़ा और एक कागज पर लिखकर बताया कि उसे पता है मॉन्स्टर कहाँ पर है। उसी वक्त कमांडर ने कुछ गार्ड्स और हिम्मत वाले लोगों को इकट्ठा किया जो उस जीव का सामना करने को तैयार थे। जैसे ही उन्हें दुश्मन की लोकेशन का अलर्ट मिला वो सब उसे ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में ही लिन और कैंग ने उन्हें रोका क्योंकि वो हॉस्पिटल से निकल आए थे। लिन ने बताया कि उसके बेटे ने मॉन्स्टर की जगह का पता लगा लिया है और ऑफिसर ने फैसला किया कि कैंग ही उन्हें रास्ता दिखाएगा। कुछ देर चलने के बाद कैंग ने देखा कि मॉन्स्टर एक पुराने सुनसान शेड में छुपा हुआ था। उसने तुरंत कमांडर को सिग्नल दिया जिसके बाद कमांडर ने अपने आदमियों से कहा कि विस्फोटक बैरल उस जीव की तरफ फेंके जाएं। जोरदार धमाकों और धुएं से घिरा हुआ वो मॉन्स्टर गुस्से में बाहर निकला और सामने आने वाले हर इंसान पर हमला करने लगा। बिना हथियार वाले सिविलियंस तुरंत छुप गए जबकि बाकी लोग मॉन्स्टर को घेर कर उसे बार बार जोर से मारने लगे। लेकिन उसी वक्त कैंग भी उन हमलों से प्रभावित होने लगा और कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे लिन पूरी तरह हैरान हो गई। इसके बावजूद आदमियों ने अपने हमले नहीं रोके और मॉन्स्टर को और ज्यादा जख्मी कर दिया जो अब एक बड़े जाल में फंस चुका था। जब लिन को समझ आया कि उसका बेटा किसी न किसी तरह मॉन्स्टर से जुड़ा हुआ है तो उसने तुरंत बीच में आकर सबको रोक दिया और कहा कि वो अपने बेटे की जान इस तरह खतरे में नहीं डाल सकती। कमांडर ने महसूस किया कि लिन सच कह रही है, इसीलिए उसने फिलहाल के लिए मॉन्स्टर को जिंदा कैद करने का फैसला किया। उसने अपने असिस्टेंट को वहाँ की जिम्मेदारी दी क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन में चल रही एक और परेशानी को सुलझाने जाना है। दूर एक और जगह पर दो पुलिस वाले बारिश के बीच एक सड़क पर गाड़ी रोक कर खड़े हो गए और सोचा कि बारिश थोड़ी कम हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। तभी उनकी नजर एक विशाल काय अंडे पर पड़ी। वो उस अंडे को ध्यान से देख ही रहे थे तभी अचानक मे उनके सामने आ गई और उन्हें चौंका दिया। बिना वक्त जाया किए ऑफिसर्स ने तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल करने का फैसला किया, लेकिन लड़की गहरे सदमे में थी, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। कुछ ही देर बाद एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उन्हें जमीन पर एक बड़ा सा अंडा मिला है और जैसे ही इन्वेस्टिगेटर ने उस अंडे का साइज देखा उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। अब उसने सोचा कि इस बड़े से अंडे को अपनी कार में रख लेता हूँ और मे को साथ ले जाऊंगा। मे चुपचाप जाकर जेम्स की बेटी के साथ बैठ गई। पुलिस स्टेशन में लोगों के बीच फैली घबराहट के दौरान कमांडर अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा था। सबकी सुरक्षा के लिए उसने फैसला किया कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती तब तक सभी नागरिक शहर के मंदिर में चले जाएं। मॉन्स्टर को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसे पिकअप ट्रक के बोनट पर रख दिया। वहीं लिन दूसरे लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी कि वो मॉन्स्टर को और ज्यादा चोट न पहुंचाए क्योंकि कैंग हर एक हमले का दर्द महसूस कर रहा था। लेकिन ज्यादातर लोगों को मॉन्स्टर से नफरत थी, वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे और बेचारी लिन बस बेबस होकर उन्हें टोकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
उधर अपनी कार में इंस्पेक्टर अपनी बेटी के साथ उनके खराब रिश्ते के बारे में बात करने लगा। तभी अंधेरे में उसके असिस्टेंट ने कुछ आता हुआ महसूस किया। जब सबने मिलकर देखने की कोशिश की तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा जीव था और तब उन्हें समझ आया कि शहर पर जो हमला हुआ था वो तो असल में एक बच्चे ने किया था, क्योंकि असली बड़ा मॉन्स्टर तो उनके सामने खड़ा था। घबराहट में पुलिस वाले भागने लगे लेकिन बच नहीं पाए। वहीं दूर से गोली की आवाज सुनते ही जेम्स ने डिसाइड किया कि उसे देखना होगा क्या हो रहा है। वो जोर जोर से अपने असिस्टेंट को पुकारने लगा जो उसे एक एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ मिला। कंफ्यूज होकर जेम्स ने व्हीकल के आसपास के इलाके को चेक करना शुरू किया। जैसे ही उसकी नजर उस खतरनाक जीव पर पड़ी वो डर से कांप उठा और अपने कलीग के साथ छुपने की कोशिश की। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने व्हीकल के रेडियो का इस्तेमाल करके वार्न किया कि मॉन्स्टर पास ही है और दोनों लड़कियों को ऑर्डर दिया कि बिल्कुल चुप रहें और हिले नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि पैम जो उसकी बेटी थी वो मॉन्स्टर को देखकर डर गई और वो जीव गाड़ी पर हमला करने लगा। उसी वक्त उनके पास जो अंडा था वो लगातार हिलने लगा जैसे अभी टूटकर कुछ बाहर आने वाला हो। इंस्पेक्टर समझ चुका था कि उसकी बेटी किसी भी पल इन हमलों का शिकार हो सकती है, तो उसने हिम्मत जुटाई और मॉन्स्टर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी वजह से वो विशाल जीव जेम्स की तरफ मुड़ गया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जेम्स ने वक्त पर अपना बचाव कर लिया। इसके तुरंत बाद इंस्पेक्टर नदी की तरफ भागने लगा। अपने दोस्त की मदद के लिए असिस्टेंट ने एम्बुलेंस से एक ऑक्सीजन टैंक निकाला। दुश्मन के करीब पहुंचकर उसने वो टैंक मॉन्स्टर की तरफ फेंका ताकि उसे धीमा किया जा सके, लेकिन मॉन्स्टर लगातार गाड़ी की खिड़कियों पर हमला करता रहा ताकि अपने अंडे को वापस हासिल कर सके। अब पैम का डर बढ़ता ही जा रहा था। पैम ने खिड़की बंद करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई और मॉन्स्टर ने अपने सर से जोरदार हमला करके गाड़ी का एक हिस्सा तोड़ दिया। उसी वक्त असिस्टेंट ने ऑक्सीजन टैंक पर गोली चला दी और जोरदार ब्लास्ट से मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया। असिस्टेंट समझ गया कि वो इतनी जल्दी दूसरा एक्सप्लोजन नहीं कर पाएगा, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो एम्बुलेंस के अंदर घुस गया। तभी अचानक क्रीचर ने व्हीकल का दरवाजा एक झटके में तोड़ दिया। जैसे ही उसे खोया हुआ अंडा मिला, मॉन्स्टर ने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। अंडा वापस मिलते ही वो वहाँ से हटने लगा, मानो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसका दूसरा बच्चा कहाँ गया। इसके बाद जब पैम बाहर निकली तो उसे अंधेरे में वही मॉन्स्टर उसका इंतजार करता हुआ मिला। उसी वक्त जेम्स भी बाहर निकल आया। जैसे ही उसने देखा कि उसकी बेटी को क्रीचर ने जमीन पर गिरा दिया है, वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसे महसूस हुआ कि तेज बारिश उसकी चीखों को दबा रही है, इसीलिए उसने जमीन पर गिरे हुए टैंक पर गोली चला दी जिसे उसके असिस्टेंट ने पहले गिराया था। धमाका होते ही मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही पैम ने देखा कि उसके पिता खतरे में हैं, वो जमीन पर रगड़ते हुए जोर से चीखने लगी, लेकिन जेम्स अपनी जगह से हिला नहीं। जैसे ही मॉन्स्टर उसे खत्म करने वाला था, उसे अपने दूसरे बच्चे की मदद की चीख सुनाई दी जो भीड़ के बीच ट्रक में अभी भी फंसा हुआ था। इसीलिए मॉन्स्टर तुरंत अपने बच्चे को बचाने के लिए भागा। अब जेम्स ने एक पल भी जाया नहीं किया और अपनी बेटी को बाहों में उठाकर वहाँ से दूर निकल गया। कुछ मिनटों बाद वो विशालकाय क्रीचर शहर में पहुंच चुका था, जहां एक छोटी लड़की ने उसे अपने घर की खिड़की से देखा। उसी वक्त जेम्स ने भी कमांडर को कांटेक्ट किया और मॉन्स्टर के आने की चेतावनी दी। कमांडर समझ चुका था कि वक्त बहुत ही कम है, इसीलिए उसने तुरंत सबको मंदिर की तरफ जाने का ऑर्डर दिया और लोगों ने जल्दी जल्दी शहर खाली करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल जाते वक्त जेम्स अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो मॉन्स्टर के हमले के बाद बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने वादा किया कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, एक खुशहाल परिवार की तरह। लेकिन अपने पिता को जवाब देने से पहले ही पैम की सांसें धीरे धीरे थम गई और उसने अपने पिता की बाहों में ही दम तोड़ दिया। उसी वक्त वो मॉन्स्टर भागते हुए लोगों की भीड़ तक पहुँच गया और जोर से दहाड़ा, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ ही सेकंडों बाद जेम्स एम्बुलेंस लेकर वहाँ पर पहुंचा और जब उसने देखा कि एक छोटी लड़की सड़क पर अकेली छूट गई है, तो उसने उसे अपनी बाहों में उठाकर बचाने का फैसला किया। इसी बीच मॉन्स्टर एक व्हीकल के पास आया, जहाँ दोनों रिसर्चर्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर उन्हें नजरअंदाज कर रहा है और वो किसी और दिशा में चल पड़ा। तब रिसर्चर समझ गए कि ये क्रीचर अपने बच्चे को ढूंढ रहा है और शायद अपनी दहाड़ का इस्तेमाल करके उसे बुला रहा होगा। इसीलिए उन्होंने सैनिक से रेडियो लेकर कमांडर को पूरी बात समझाई। वहीं दूसरी ओर उस वक्त कैंग ने भी एक्शन लेने का फैसला कर लिया। अपनी माँ को आखिरी बार गले लगाने के बाद वो लड़खड़ाते हुए ट्रक की तरफ बढ़ा, जहाँ उसने बेबी मॉन्स्टर पर हमला किया।
ताकि बड़े क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। आखिरकार कैंग ड्राइवर सीट पर बैठ गया और निकलने की तैयारी करने लगा, जबकि उसकी माँ दूर से बस की तरफ भाग रही थी। कुछ ही सेकंडों में तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ते कैंग ने बच्चे की चीखों का फायदा उठाकर बड़े मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और वो उसे लगातार दूर ले गया। अगली सुबह कमांडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने अपना बयान दिया और पुलिस स्टेशन के बाकी ऑफिसर्स के साथ मिलकर ये फैसला किया कि पूरी रात की सच्चाई को छुपा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी वीडियो लीक हुई है वो सिर्फ एक अंडरग्राउंड फिल्म की रिकॉर्डिंग्स हैं और शहर पर किसी असली मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया। इसी बीच शहर के बीच में मे अपनी माँ से मिली और दोनों ने सुकून के साथ एक दूसरे को गले लगा लिया, जबकि जेम्स अपनी मर चुकी बेटी को अलविदा कह रहा था। उस पल जेम्स को कमांडर के साथ हुई बात याद आई, जिसमें कमांडर ने उसे कहा था कि क्रीचर की मौजूदगी को राज रखा जाए, वरना इस मॉन्स्टर का शिकार करने के चक्कर में बहुत सारे अजीबोगरीब लोग यहाँ आ जाएंगे, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। जेम्स ये जानता था कि ये तो मरे हुए लोगों के साथ नाइंसाफी हुई कि उनकी मौत को इस तरह छुपाया जाए, लेकिन जेम्स फिर भी चुप रहा। जाते वक्त उसने अपना बैज कमांडर को दे दिया, ये दिखाते हुए कि अब वो इस सब का हिस्सा नहीं रहना चाहता। सच को पुलिस ने चाहे जितना भी दबा दिया हो, लेकिन उस रात का डर और गुस्सा शहर के लोगों के लिए हमेशा एक हकीकत बना रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उस खौफनाक मंजर को देखा था। खैर फिर दिन बीतने लगे और ज्यादातर लोगों ने कोशिश की कि वो सब कुछ भूल जाएं, लेकिन शहर के पास की नदी के किनारे अब भी मॉन्स्टर के पंजों के निशान मिट्टी पर दिखते थे। साथ ही वहाँ वो व्हीकल भी मौजूद था जिसे कैंग ने अपने बलिदान के दौरान छोड़ा था। फिर पूरे 5 साल बाद जेम्स वापस शहर के बाहर के इलाके में काम पर लौट आया और उसने मे पर नजर रखने का फैसला किया, क्योंकि उस रात जब वो क्रीचर के अंडे के पास मिली थी तब से उसका व्यवहार बड़ा अजीब सा था। उस रात जेम्स ने चुपके से मे का पीछा किया और नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसने देखा कि मे कई सालों से एक तरह की रस्म कर रही है और वो अपने परिवार के फार्म से लाई हुई एक बकरी को बड़े मॉन्स्टर को खिला रही थी। अब जेम्स समझ चुका था कि ये लड़की उस खतरनाक जीव को कंट्रोल कर रही है, इसलिए जेम्स ने घात लगाकर हमला करने का प्लान बनाया। रात के अंधेरे में हाथ में जलती हुई मशाल पकड़कर उसने मे को चौंका दिया। तभी बेबी मॉन्स्टर को लगा कि उसकी मालकिन पर हमला हो रहा है, इसीलिए वो तुरंत जेम्स की तरफ कूदा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जेम्स बहुत तेज था। उसने मशाल से मॉन्स्टर के चेहरे का एक हिस्सा जला दिया, जिसके बाद क्रीचर ने उसे दूर फेंक दिया। मे ने बात को संभालते हुए क्रीचर को वापस जाने का हुक्म दिया, लेकिन जेम्स रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी गाड़ी में लगा हुआ एक्सप्लोसिव चला दिया और इस धमाके ने टारगेट को जमीन पर गिरा दिया। इसके तुरंत बाद जेम्स ने ट्रक का दूसरा बम भी एक्टिवेट कर दिया और जब वो छोटा मॉन्स्टर जमीन पर बेहोश पड़ा था तो वो अपनी बंदूक से उसे खत्म करने की तैयारी करने लगा। तभी मैं दौड़कर क्रीचर के पास पहुंची और उसे शांत करने की कोशिश की। उस मंजर को देखकर जेम्स को मंदिर के एक मॉन्क की बात याद आई, जिसमें उसने कहा था कि गुस्से को दिल के फैसलों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसी वक्त बड़ा मॉन्स्टर भी जेम्स के पास आ गया और जेम्स को एहसास हुआ कि बदला लेने से उसकी बेटी वापस नहीं आएगी। इसी एहसास के साथ उसने वहाँ से चले जाने का फैसला किया। इसके बाद जेम्स ने शहर में जो कुछ भी हुआ था उसके जवाब ढूंढने के लिए उस इलाके के सबसे ऊंचे पहाड़ों की तरफ सफर किया। वहाँ पहुंचकर उसे एक गुफा मिली, जिसके अंदर बुद्ध का एक पुराना सा मंदिर था और उसके पास ही दीवार पर कई सारी ड्राइंग्स बनी हुई थी, जिसमें एक डरावने जीव की तस्वीरें भी थी। ऐसा लग रहा था कि वो हजारों सालों से इस जमीन पर घूमता रहा हो। आखिर में मूर्ति के सामने जल रही सारी मोमबत्तियां बुझ गई थी और जैसे ही जेम्स ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो उस विशालकाय जीव के सामने खड़ा था। और तब ये खुलासा होता है कि ये जगह असल में उसका घर